हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताएंगे और उसमें जो काइंड हैं उस सेंटेंस की उसके बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। मैंने पिछले वीडियो में टेंस का प्रॉपरली बताया था और उस पर जो स्पोकन किया जाता है उसका सेंटेंस में, अब मैं वो बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? देखिए, आप लेटर जानते होंगे, ए से जेड तक लेटर होते हैं। उस लेटर में कुछ ववेल भी होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो ववेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो अदर होते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो चाहे ववेल हो या कॉन्सोनेंट, जब उसको प्रॉपरली अरेंज किया जाता है तो अगर कोई मीनिंग देता है तो वो वर्ड होता है। जैसे मान लीजिए APPLE, तो क्या होता है? एप्पल मीन्स सेब, जानते हैं आप। MANGO, मैंगो मीन्स आम। तो मैंगो या MANGO, अलग अलग लेटर जब हम मिलाते हैं तो एक वर्ड बना मैंगो। जैसे GO, गो मीन्स जाना। COME, कम, आना। या बोलेंगे PEN, पेन, पेन मीन्स कलम। तो आप जानते हैं ये वर्ड को, ये लेटर को जब हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है तो एक वर्ड बनता है। लेकिन वही PEN, पेन मीन्स कलम होता है। अगर वहीं अगर हम पी को पहले रखेंगे फिर एन तब पी लिखेंगे, एनफ, उसका कोई मीनिंग होगा? नहीं होगा। तो लेटर को ऐसे अरेंज करना है जिसका कोई मीनिंग हो, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ड। अब जब वही वर्ड, बहुत सारा वर्ड मिलता है तो तब बनता है सेंटेंस। ठीक है। जैसे राम एक वर्ड है, नाम भी एक वर्ड है। इज एक वर्ड है। ए एक वर्ड है क्योंकि उसका मीनिंग भी होता है, एक लेटर भी है। ठीक है। गुड एक वर्ड है। बॉय एक वर्ड है। तो राम इज अ गुड बॉय, ये सारा वर्ड को हम मिला दिए, राम इज अ गुड बॉय, तो एक सेंटेंस हो गया। तो यही सेंटेंस तो हुआ, लेकिन सेंटेंस कहते किसको हैं? तो सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच बियर्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस क्या है? वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे वर्ड से मिलता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बनता है सेंटेंस, जो एक कंप्लीट सेंस दे। ऐसा नहीं कि फिर बहुत सारा वर्ड को मिला दिए, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। जैसे बोलेंगे माई पेन इज रेड, या बोलेंगे इंडिया इज आवर मदरलैंड। तो वहीं पर अगर बोलेंगे इंडिया मदरलैंड आवर इज, इस तरह से हेल्पिंग को उल्टा पुल्टा, ऑब्जेक्ट को पहले बाद में सब्जेक्ट को इसे जैसे तैसे हम अगर वर्ड को हम अरेंज कर लेंगे तो वो सेंटेंस नहीं हुआ। उस डिसअरेंज वर्ड को अरेंज करके उसका कोई प्रॉपर एक मीनिंग हो। ठीक है। ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, आप उसको सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, तो वही वह सेंटेंस। सेंटेंस का ऐसे दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं हम? सब्जेक्ट जो डूअर होता है, काम को जो करता है, वो हुआ सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जो पूरा सेंटेंस होता है वो होता है प्रीडिकेट। जैसे मैंने क्या कहा, इंडिया इज आवर मदरलैंड, तो इंडिया हो गया सब्जेक्ट, वो मेनली हुआ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इज आवर मदरलैंड वो हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, इंडिया यहाँ क्या है? इंडिया इज आवर मदरलैंड, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ये इज आवर मदरलैंड, ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रीडिकेट। जैसे देखिए, राम, राम के बारे में बात हो रही तो ये हो गया सब्जेक्ट। इज अ गुड बॉय, ये हो गया प्रीडिकेट। ही इज टीचिंग मी, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यह इज टीचिंग मी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझे? ये सॉरी, ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बात हो, और ये पूरा जो सेंटेंस हो ये हो गया प्रीडिकेट। इस प्रीडिकेट के अंडर में इज हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है। जैसे देखो, राम इज अ गुड बॉय, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल ए है, गुड क्या है? क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय एक पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट भी है।
ठीक है। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऑब्जेक्ट में ये सब आ सकता है, सॉरी प्रीडिकेट में। प्रीडिकेट में क्या क्या आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव। तो ये प्रीडिकेट में पूरा आ रहा है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो लास्ट वाला, जिसके बारे में बात लास्ट में मेरा करने का मतलब है, ऑब्जेक्ट तो वैसे दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जिसके बारे में बात हो या जिस पर असर पड़े वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है प्रीडिकेट में। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो गया सब्जेक्ट, जो काम को कर रहा है और काम का असर जिस पर हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। और तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद पूरा हो गया प्रीडिकेट। जैसे इंडिया सब्जेक्ट वाई इज आवर मतलब प्रीडिकेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। देयर आर 5 टाइप सेंटेंस। मेनली ऐसे जाएंगे तो टाइप को कम कर दिया गया है, बट जो इसमें आपको प्रॉपर हम पूरा बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम इसमें बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बहुत बड़ा उसके अंडर में रूल्स हैं, क्योंकि हम इंग्लिश स्पोकन के लिए बता रहे हैं, तो उसमें इंग्लिश स्पोकन में बहुत सारे उसमें रूल्स हैं, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी में, और इसमें कुछ समझना है आपको। तो पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस का काइंड है एन इंट्रोगेटिव इज एन काइंड ऑफ सेंटेंस थ्रू विच वी कैन अराइज अ क्वेश्चन बिफोर समवन इन इंग्लिश। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस का काइंड है जिसके जरिए हम किसी के सामने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, समझे। किसी के सामने इंग्लिश में हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इस जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में हम क्या देखते हैं, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का यही तरीका है कि शुरू में या तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हुज, वेयर, हु, होम, ठीक है। जैसे वाई क्यों, हाउ कैसे, जैसे व्हाट क्या, जो, विच कौन सा, व्हाट का मीन्स क्या भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। जब क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ, इस तरह का अगर मीनिंग आएगा तो समझ जाएंगे आप कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो जब अगर दूसरे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उसका मीनिंग अलग आएगा। अगर हाउ यूज़ हो रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर देखेंगे आप कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, तो वहाँ पर उसका मीनिंग जैसे लिया जाता है। अगर वाई यूज़ हो रहा है तो क्यों की उसका मीनिंग, अगर वाट यूज़ हो रहा है तो उसका मीनिंग जो लिया जाता है, ठीक है। अगर व्हेन यूज़ हो रहा है तो वहाँ जब उसका मीनिंग हो जाएगा। अगर हुज है तो वहाँ जिसका हो जाएगा। हु का मीन्स कौन भी होता है, जो भी होता है। वेयर मीन्स कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है, ठीक है। होम किसे भी होता है, जिसे भी होता है। तो जब क्वेश्चन टाइप का आएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो समझ जाएंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है लेकिन क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं है, फुल स्टॉप है, तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो नहीं है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होगा, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो लास्ट में। जैसे मैं बता रहा हूँ सबसे पहले बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का एक काइंड होता है जिसके हम हेल्प से किसी के सामने हम कोई इंग्लिश का क्वेश्चन पूछते हैं। बट हम जब क्वेश्चन किसी को पूछते हैं ना तो 2 तरीके से पूछते हैं, ठीक है। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप में बांटा गया है, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एस या नो टाइप क्या होता है, इफ यू वुड हैव टू गिव आवर रिप्लाई हैविंग स्पोकन यस और नो देन इट इज कॉल्ड एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब अगर हम अपना कोई अगर हम जैसे मान लीजिए को हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और उसका जवाब यस या नो में हो, तो हम ऐसे क्वेश्चन जो पूछा ऐसे हम सेंटेंस को यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो उसका जवाब क्या देंगे आप, खेलते हैं तो यस, नहीं देते हैं नहीं, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर नो। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो ठीक, यस, नहीं जा रहे तो नो। हैव यू अ रेड पेन, क्या तुम्हारे पास लाल कलम है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। डिड ही अंडरस्टैंड, क्या वो समझा, अगर यस या नो उसका हम जवाब देंगे। तो जब
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो अगर यस या नो टाइप को कैसे पहचानें कि हमेशा जो सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, या फिर डू या डज हो, डिड हो, हैव या हैज। मैंने टेंस में बताया है सब सेंटेंस, ठीक है। आप पिछले वीडियो में टेंस में देख सकते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में टेंस का प्लेलिस्ट नाम से बना हुआ है, आप उसमें जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो ये यस या नो टाइप हो जाए। और ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है? इफ़ यू वुड हैव टू गिव आवर रिप्लाई हैविंग स्पोकन समथिंग, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम उसका जवाब कुछ बोल करके देते हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसका जवाब आप कुछ बोल करके ही देंगे, भाई हाँ क्रिकेट हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि हाँ ताकि हम तंदुरुस्त रहें, या हमें ये पसंद है, ठीक है। व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कब जा रहे हो, तो इसका तुम जवाब कुछ दोगे, हाँ सुबह या दोपहर या शाम जब जा रहे हैं, तो बोलोगे ना। हाउ हैव यू नॉट अ रेड पेन, अब तुम्हारे पास लाल कलम क्यों नहीं है, सॉरी कैसे नहीं है, तुम्हारे पास लाल कलम कैसे नहीं है, तो इसका आप जवाब देंगे हाँ या तो मैं पेन खरीदा नहीं या मेरे पास नहीं है। वाई डिडेंट ही अंडरस्टैंड, वह क्यों नहीं समझा, अब पता नहीं वो क्यों नहीं समझा, आप कैसे जान सकते। तो मतलब जिसका जवाब आप कुछ बोल करके देते हो उसको ऑब्जेक्ट टाइप कहेंगे, ठीक है। और जिसका जवाब यस या नो में देते हो वो यस या नो टाइप। तो इंट्रोगेशन है दो टाइप का होता है। हम ऑब्जेक्ट टाइप के सेंटेंस को हम WS टर्म या फिर WS वर्ड भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट टाइप में आपका क्या यूज़ हो रहा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, वेयर, हु, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके आने वाले हैं टेंस में, जो कि मैंने नहीं बताया उसमें। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम फिर अच्छे से उसमें बताएंगे। फिर नेक्स्ट, और जब इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा फिर बाकी सेंटेंस पर बात करेंगे। उसके अंडर में जितने भी रूल्स है, फॉर्मूला है इस इंग्लिश स्पोकन के लिए मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप हमारे देखिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिले, और लाइक और शेयर करना तो मत भूलिए यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।